सेंसे अब मेरे पड़ोस वाले घर में रहती हैं। पता नहीं अब मैं खुद को कैसे रोक पाऊंगा। नहीं, शांत रहो। मुझे उनसे सिर्फ काम की बातें करनी चाहिए, चाहे वो मेरी पड़ोसी क्यों ना हो। मुझे उनके साथ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। अबिकुरा, हाँ? गुड मॉर्निंग। सेंसे, गुड मॉर्निंग। मुझे इनसे बात करने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। अकीहितो। हाँ? आप वहाँ क्या कर रही हैं? आकिमी-सान, रुकिए। सब बिखरा हुआ है। हियो-चान ने कहा था कि घर शिफ्ट करते वक्त उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मदद कर दूं। लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया है। क्या तुम इसकी मदद कर दोगे? इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे ऐसे शर्माते नहीं हैं, हम पड़ोसी हैं ना। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हाँ, ठीक है। इन्हें यहाँ ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इनके साथ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। नहीं अबिकुरा, नहीं। चुपचाप अपने काम पर फोकस करो। वैसे सेंसे, आप वो क्लास वाले हैंडआउट नोट्स ढूंढ रही हैं, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। मैंने रात भर जागकर वो नोट्स बनाए थे जिनमें हर स्टूडेंट की कमजोरियों के बारे में लिखा है। लेकिन फिर मुझे नींद आ गई तो सुबह उठते ही मैं पैकिंग करने लग गई। इन्होंने हर एक स्टूडेंट के लिए नोट्स तैयार किए थे, वो भी पूरी रात जागकर। ये हमारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। पर वो मैंने उसमें सिर्फ बच्चों के सीट नंबर लिखे थे, उनका नाम या पता नहीं लिखा था। अच्छा हुआ आपने ये बात बता दी। चलिए काम पर लगते हैं। हाँ। मुझे माफ करना। क्या सेंसे हमेशा इस तरह के अंडरगारमेंट्स पहनती है? प्लीज गलत मत सोचना। जब मैं स्टोर गई थी तो उन्होंने खरीदने के लिए कहा और मैं मना नहीं कर पाई। ले लीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। पर किससे? हमारी छुई मुई सेंसे तो सेल्स वुमेन को भी नहीं संभाल पाई। मैं सच कह रही हूँ, ऐसे अंडरगारमेंट्स में रोज इस्तेमाल नहीं करती और कोई है भी नहीं जिसे मैं ये पहन कर दिखाऊं। ये काफी महंगे हैं इसलिए पहनने पड़ेंगे, इसलिए मैं इन्हें छुट्टी के दिन पहन लेती हूँ ताकि मेरे पैसे वेस्ट ना जाए। ये कुछ ज्यादा ही सच बोल गई। मैं जरा बाकी बॉक्सेस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ? मेरे सॉफ्ट टॉयज तो मैंने इन्हें यहाँ रखा था। मैं इन्हें अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर आने वाली थी। मैं इनके बिना रह नहीं सकती। लगता है आपको मछलियाँ कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, बहुत ज्यादा। सी क्रीचर्स, ये हर तरह की शेप में आते हैं और इनका जीने का तरीका भी यूनिक होता है। मुझे ये बहुत पसंद है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जिन्हें प्यार करती है उन्हें खाती भी है। इसे हम टंग बाइटर कहते हैं। ये समंदर के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी। माफ करना, मैं ज्यादा ही बोल गई। हमें नोट्स भी तो ढूंढने हैं ना। बोलते वक्त कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा। कहीं मैं नोट्स अपने पेरेंट्स के घर तो नहीं भूल आई। कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके उन्हें दोबारा बनाऊंगी। ये फिर पूरी रात जागने वाली है। चलिए नोट्स ढूंढते हैं। जब तक वो नहीं मिलते मैं आपके साथ रहूंगा। ओह, क्या यही है वो नोट्स? यही वो नोट्स है। शुक्रिया, इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। संभल कर। माफ करना, मुझसे गड़बड़ हो गई। मैंने तुम्हें फिर से परेशान किया। आज छुट्टी है इसलिए इन्होंने ऐसे अंडरगारमेंट्स पहने हैं। मुझे पूरा यकीन है अबिकुरा-कुन, उस स्टूडेंट का दिल सिर्फ तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का ही जीत सकता है। इन्होंने मुझे अच्छा लड़का कहा। और इस तरह मैं सेंसे के साथ उस स्टूडेंट के घर गया जो नया सेमेस्टर शुरू होने के बाद से एक बार भी क्लास नहीं आया, यानी एक एब्सेंट बच्चा। लगता है सेंसे इसे नोट्स देने के लिए रोज इसके घर आती है। आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है? अब तुम कौन हो? ये मुझे पूछना चाहिए। ये हमारी क्लास का प्रेसिडेंट अबिकुरा-कुन है। क्लास प्रेसिडेंट? मैंने तुम्हें किसी ऐरे गहरे को यहाँ लाने से मना किया था ना, चोमू कहीं का। मुझे चोमू कहा? अच्छा, तो तुम ही वो बच्चे हो? देखकर तो लगता है किसी नर्सरी में होना चाहिए था। बच्चा किसको कहा रे? मेरा नाम युकिशिता युकी है। ये बच्चा इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है? क्या? नहीं, प्लीज रुक जाओ। ऐसे हाथ मत लगाओ। अबिकुरा-कुन, प्लीज इस पर गुस्सा मत करना। इसे बहुत अकेला महसूस होता होगा, इसलिए शायद इसने ऐसा
लिया। अच्छा तरीका है प्यार जताने का। मुझे छोड़ दे चोमू, तुमने मुझे बिल्ली समझ रखा है क्या? मुझे लगता है इसे इसी तरीके से बात करनी आती होगी। हाँ, बूबी बूबी बॉब। ये सेंसे क्या बोल रही है? मैं इसे सेंसे के करीब जाने नहीं दूंगा। क्या मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ? एक स्टूडेंट होने के नाते इसे सलाह देना चाहता हूँ। हाँ, चलो। ऑल द बेस्ट। अभी कुराकुन। किस लिए? बिना इजाजत किसी के घर में घुसते नहीं है। इतनी भी तमीज नहीं है क्या? बदतमीज लड़के, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी औरत को ऐसे छूना गलत है। हमारी सेंसे बहुत अच्छी है इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहती, पर तुमने जो किया वो गलत है। ध्यान देना बंद करो यार। हम एब्सेंट रहने वाले बच्चे वैसे ही काफी सेंसिटिव होते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दूं? सेंसिटिव लोग किसी को भी इस तरह से नहीं छूते, बेवकूफ। हिवामुरा की लगातार कोशिशों की वजह से ही मैंने पहली बार जिंदगी में किसी से इतनी बात की है। मुझे उससे डर लगता था क्योंकि वो किसी चुड़ैल जैसी दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो खुद काफी डरपोक और शर्मीली है। फिर वो मुझे अच्छी लगने लगी। बात तो सही है, पर ऐसे नहीं बोलते। और उसके तरबूज तो इतने बड़े हैं कि मेरा दबाने का मन करता है। तुम भी हिवामुरा के तरबूजों से खेलने के फिराक में हो ना? मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर कोई अनजान आकर तुम्हें ऐसे छूने लगेगा तो तुम्हें अजीब महसूस नहीं होगा? इसीलिए दूसरों के साथ ऐसा करना बंद करो, समझ गए तुम? मुझसे ये सब नहीं होगा, समझे? बचपन से ही अकेले रहने की आदत है, इसीलिए मुझे पता नहीं कि लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। मुझे माफ करना। मेरी बातें सुन के पिघल गया चोमू? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर मजे करना छोड़ दूं? अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे रोक पाया है, चोमू कहीं के। अगर ऐसी बात है तो अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है या फिर बुरा? एक मिनट, ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों लग रहा है? ये एक लड़की है। हिवामुरा, उसने मेरे संतरे दबाए। ऐसा कुछ भी नहीं है सेंसे। क्या तुमने इसकी तरह बूबी बूबी करके बात करने वाली भाषा सीख ली? इनका तो अलग ही चल रहा है। ऐसा दोबारा नहीं होगा, मैं माफी मांगता हूँ। इसने तो मुझे सदमा ही दे दिया। अगर स्कूल में इसके जैसे ठरकी लौंडे भरे पड़े हैं तो मैं फिर कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या क्या कहा? मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि वो एक लड़की है। मैं उसे स्कूल आने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रोज उससे मिलने जाती हूँ ताकि युकिशिदा-सान हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ नया सीख सके। मैंने सोचा वो इस तरह स्कूल वापस आने लगेगी, पर मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ हो जाएगा। हाय हिवामुरा! तरबूज कहाँ गए? हाँ, ये तो वो नहीं है। क्या हुआ, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो लड़कियों के संतरे दबाते हैं। निकलो यहाँ से। तुम मुझसे कम हो गया? अरे नहीं, शांत हो जाओ। मैं तो बस कल के लिए माफी मांगने आया था। मुझे तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, सॉरी। लेकिन मैं एक बात तो जरूर कहूंगा, अगर तुम्हें सिर्फ तरबूज दबाकर ही खुशी मिलती है तो तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो। क्या? वैसे भी तुम्हें हिवामुरा सेंसे के साथ स्कूल के बाद ही थोड़ा वक्त मिलता है ना? पर स्कूल में तो तुम उनके साथ और भी ज्यादा वक्त बिता सकती हो। क्या पता कुछ और भी दिख जाए। बकवास कर रहा है। हर कोई बस आकर यही कहता है कि स्कूल जाने में बहुत मजा आता है। क्या पता वहाँ तुम्हें सेंसे का कोई ऐसा रूप देखने को मिल जाए जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम स्कूल में हिवामुरा के साथ और भी ज्यादा गंदी गंदी हरकतें करते हो? हाँ, करता हूँ। क्या सच में? ये तो फंस गई। बताओ ना, तुम दोनों क्या क्या करते हो? अरे बहुत कुछ करते हैं, बता नहीं सकता। तुम बता नहीं सकते? कमाल है। अगर मैं भी स्कूल गई होती तो आज मेरे ये हाथ धूम मचा रहे होते। क्या तुम्हें जलन हो रही है? देखो, स्कूल जाने का यही फायदा होता है। स्कूल कोई बुरी चीज नहीं है। हिवामुरा, मैं भी स्कूल जाऊंगी। इतनी जल्दी मान भी गई? क्योंकि स्कूल में वो सब होता है जो मुझे पसंद है। आखिर तुमने इसे कैसे मनाया? माफ करना से